बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आजकल एक चैनल है बहुत ज़्यादा हिट हुआ है वो, और अपनी हरकतों की वजह से। अच्छा, यहाँ पर जब उनकी एक फ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, आर, समझ जाएं आर कौन है वो, और नहीं मैं चाहती कि उसका नाम लूँ बार बार। तो उस बेचारी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो डेफिनेटली हमने कभी नहीं सोचा था कि यार इतनी अच्छी दोस्ती, यानी कि मैंने पहले जब वीडियोस में देखा तो मेरा माइंड कुछ और कहता था। मैंने कहा यार ये तो इनकी कोई फैमिली फ्रेंड है, घर में रहती है और बाकायदा वो इनकी स्पॉन्सरशिप में भी काम आ रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली इनकी कोई ना कोई बहुत ज़्यादा इससे रिलेशनशिप होगा, या मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर कोई रिलेशनशिप होने लगा हो। अब खुद सोचें, एक ऐसा दोस्त जो आपके घर में आ रहा है, आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं, और वो अब जब आप खुद बता रहे हो कि भाई उसके साथ तो ये प्रॉब्लम है या उसकी फैमिली में ये इशू है, तो वो तो बेचारा खुद हेल्पलेस है। आप ये सोचें कि आपने उस वक्त उसको यूज़ किया, ठीक है, और फ्रेंडशिप के नतीजे में वो यूज़ हो भी गई क्योंकि उसके दिमाग में इतनी चालाकियाँ मक्कारियाँ नहीं थी, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं, तरबियत की बात होती है कि तरबियत ये, तरबियत वो, औलाद की तरबियत, इसकी तरबियत, उसकी तरबियत। मैं जब तक चुप थी मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं सब कुछ देख रही थी, चलो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इतनी पुरानी दोस्ती, आपको पता है लोगों को अगर देखना हो ना तो आप ये देखो कि वो अपने पुराने लोगों के साथ कैसे हैं, पुराने लोगों की ओपिनियन उनके बारे में क्या है। तो वहाँ से सिर्फ लेक्चर देने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है, जो हम ब्रिंग अप करते हैं या कर रहे हैं अपने बच्चों को, अपने लड़के लड़कियों को, तो उनकी जो एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो रह रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि क्या उनको सिखाया गया है और क्या उन्होंने कैच किया है, कितनी एबिलिटी थी उनमें और कितनी नहीं थी। यहाँ पे जो अंबर ने झूठ बोला है कि मैंने तो उसको पेमेंट की थी और वीडियोस तो डिलीट नहीं होंगी, तो उसका रिप्लाई भी उसने बता दिया है कि पेमेंट का कहा गया था, बट पेमेंट उसको हुई नहीं थी। दैट वॉज टू मच एविडेंस। देखें, कोई शख्स जो कि यूट्यूब पे आ भी नहीं रहा और जो कि इस तरीके से इल्तिजा कर रहा है, ठीक है, उस बेचारे के साथ गलत किया गया है, तभी वो कह रहा है कि मुझे पेमेंट नहीं की गई। तो अब आप उसको यूज़ भी कर रही हैं, ठीक है, और आपने ये कह दिया द वीडियो कुड नॉट बी डिलीटेड, ठीक है, वो नहीं हो सकती। मगर अंबर से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको जो चीज़ पसंद नहीं आती थी, जो लोग आपके बारे में अपोज करते थे, आप धड़ाधड़ उनके मुंह पे स्ट्राइक मार देती थी, बगैर सोचे समझे कि उनके पीछे आइदर फैमिली है, आइदर बच्चे हैं, आइदर हस्बैंड है, आइदर उसके बहन भाई हैं। आपने ये नहीं सोचा। जितने भी लोगों को आपने स्ट्राइक दी, धड़ाधड़ 3 दे दी या 1 दे दी या 2 दे दी, उनके ख़त्म हो गए चैनल, तो क्या उनकी बद्दुआएं आपका पीछा छोड़ पाएंगी? ये सोचें। आपने नाउज़ुबिल्लाह, कहते हैं ना, खुदाई का दावा करने वाले का हशर बुरा ही होता है। अपनी पॉपुलैरिटी को देख के, अपनी आपको मजबूत देख के आपने सोचा कि मैं इनको स्ट्राइक दे दूँ। तो अब आप सोचें कि वो लड़की जो है आर, वो चाहे तो वो भी आपको स्ट्राइक दे सकती है, बिकॉज यू डिडंट पे द अमाउंट, जो भी आपने फिक्स किया था, कितना भी अमाउंट होगा, वो आपने पे नहीं किया उसको ना, तो उसके पास टोटल राइट्स हैं, बट शी इज़ नॉट गिविंग यू स्ट्राइक। तो ये उसकी फैमिली, उसकी नेचर, उसकी अपनी जो है, कहते हैं ना, बंदे की अपनी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को शो ऑफ करती है, उसकी टॉलरेशन दिखती है। अगर वो स्ट्राइक देना चाहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकती। आपका एक चैनल ना यूँ हिल जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा अपनी मेहनत नज़र आती है, मेरी मेहनत, मेरा ये, मेरा वो, वट एवर। बट यहाँ पे आप अपने पुराने रिलेटिव्स के साथ कैसी हैं, जो आपके मम्मा के इन लॉज हैं उनके साथ कैसी हैं, आपकी माँ के रिलेशनशिप अपने इन लॉज के साथ जैसे भी हों, वट एवर, बट आपके वो क्या हुए, आपके वो चचा हुए, आपके वो ताया हुए, ये ब्लड रिलेशनशिप है। और आपके सॉरी टू से, मैं जो उनके हस्बैंड हैं, आई थिंक मुकीम साहब नाम है उनका, एक चीज़ मैंने बात उनकी सुनी, जो उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, आई थिंक पुरानी कोई वीडियो थी, उसमें वो कह रहे थे कि जो है, नहीं भाई हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, हाँ ठीक है, हमने तोड़ दी, हमने ख़त्म कर दी भाइयों से, नहीं नहीं नहीं, बस नहीं बनती ना, हालात ऐसे हो जाते हैं। उनकी भाभी ने ये कहा कि शबाना नहीं मिलना चाहती, तो फिर मुकीम साहब ने कहा तो ठीक है ना, मैं नहीं मिलता भाइयों से, और मरने के बाद भी तो अलग ही होना है ना, तो अभी अलग सही। तो आई थिंक ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप अपने उस रिलेशनशिप को, जो आपकी माँ की औलाद है, जो आपके साथ पले बड़े, आप एक जस्ट वाइफ का
रिलेशनशिप निभाने के लिए यूँ कह दिया यार आपने मुझे, उस वक्त लिटरली मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहू है तो बहू का रिलेशनशिप अपने इन लॉज से ख़राब हो जाता है, मगर ऐसा नहीं होता कि अपने बच्चों को भी अपने इन लॉज की कदर नहीं करना सिखाए। तो क्वेश्चन ये है कि आज अगर अंबर अपने या गुड़िया अपने चाचा ताया से नहीं मिलती तो डेफिनेटली वो अपना जो इन लॉज है उनसे भी नहीं मिलेंगी। फिर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर इतना बड़ा झूठ और उसके बाद जो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है अंबर ने, आई डोंट थिंक सो दैट्स परफेक्ट फॉर अ फैमिली व्लॉगर। फैमिली व्लॉग में आप अपनी फैमिली के ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यूज़, एथिक्स, मैनर्स, वो सारी चीज़ें दिखा दें, अपना ब्रिंग अप दिखाते हैं। तो आप अपना ब्रिंग अप क्या दिखा रही हैं, आप अपनी मेंटेलिटी क्या दिखा रही हो यार। आप ये शो कर रही हैं, मैंने बकायदा पढ़ा कि किसी को उसने बोला वो तो भौंकने दो, वो भौंकती रहती है। तो इधर आपकी उनसे फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई हो, डिस्प्यूट्स कोई भी वॉट एवर, आई डोंट नो, मगर आप अपने एथिक्स, अपनी कल्चर, अपनी वैल्यू शो कर रही हो, अपनी पर्सनैलिटी शो कर रही हो। यानी कि इसमें आर का कुछ नहीं गया, इसमें आपकी वैल्यू डिग्रेड हो गई। आप अपना फैमिली चैनल चला रहे हो और आप देख रहे हो कि आप इतना पीक पॉइंट पे बदनाम हो रही हैं, एनी हाउ आप फिर भी इस किस्म की बातें बोल रही हो। फिर दूसरी बात, जब इंसान एक यूज़ कर रहा है यार, किसी भी बंदे को आप यूज़ कर रहे हो, आई मीन कि किसी बंदे की पर्सनैलिटी या किसी बंदे के काम, किसी बंदे के स्किल की वजह से आपको भी पेमेंट मिल रही है, आपका नाम हो रहा है, फेम हो रहा है, तो कम अज़ कम उसको ऑब्लाइज्ड हो जाएं, उसको मान लें थोड़ा सा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और ये करती हूँ कि यहाँ पर बहुत सी आईडीज़ से बहुत सारी धमकियाँ दी जाती हैं जो कि मुझे भी कभी कभी मिलती हैं और चैनल्स पे भी आती हैं। तो यार आप मुझे बताएं ये कौन सी आईडीज़ हैं और वो स्पेसिफ़िक आईडीज़ हैं जो मुसलसल नज़र आती हैं उन्हीं चैनल्स पे, जो आप कोई भी ब्लॉग में आप अगर ऐसी आप कोई ऐसा आप आई ओपनिंग फैक्ट बता रहे हो इनके चैनल के रिगार्डिंग, तो आपको पढ़ती हैं उधर से बुरी बुरी बातें भी सुनने को मिलती हैं। फिर वो फ्रेंड जो फैमिली में आपकी फ्रेंड रही है एक टाइम में, और डेफिनेटली आपके पेरेंट्स के लिए भी वो बेटियों जैसी है, उसको भी एक आईडी से इंटिमिडेट किया गया कि आपने उसका फेवर किया तो आपके साथ ये होगा। आई थिंक दैट्स नॉट अ पीसफुल एनवायरनमेंट। और इस चीज़ में आप क्या इक्वलिटी शो कर रहे हो? अगर एक चैनल में लड़कियों के या बच्चों के लिए बात हो रही है तो क्या ज़रूरत है उसमें बड़ों को जंप लगाने की? जो आ रहे हैं उसके घर से कोई बड़ा नहीं आया, उसके घर से कोई जो है इस किस्म के स्टेटमेंट नहीं आए, वो ख़ुद भी ज़्यादा नहीं बोल रही ना, ठीक है। लेकिन मैं ये बताती हूँ कि जो आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं, पुराने लोग हैं, उनको इंटिमिडेट क्यों किया जा रहा है, उनको हैरास क्यों किया जा रहा है? यानी कि आपका फैमिली चैनल है, आपके चैनल को लोग इसलिए देखते हैं कि उसमें मज़ा आता है, उसमें एंजॉयमेंट होती है, ठीक है। जो आपको जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो आपके व्यूवर्स हैं कहीं के भी हों, लेकिन जब यहाँ पे किसी को डराना धमकाना, ये किसी को फेयर दिलाना किसी भी चीज़ का, ये वायलेंस में आ जाता है। तो आपके चैनल से जब इस किस्म की बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं वो भी तो वाईटी के अगेंस्ट जा रही है ना। एक बात मैं बताऊं, ये जो सारा कुछ शुरू हुआ है, अब आप देखें कि आपको टॉलरेट कौन कर रही है? वही बेचारी जिसको आपने यूज़ किया है। लोगों ने कमेंट्स में कहा यार उसको स्ट्राइक भेजो, उस बेचारी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और नाइदर उसने स्ट्राइक भेजी। तो आई थिंक उसकी ग्रेटफुलनेस है ना ये तो, कि वो इस किस्म की लड़की है। और दूसरी बात कि आपने उसके पेरेंट्स को अल्लाह माफ़ करे बहुत बड़ी बात बोली, और अगर बोल भी दिया है अनइंटेंशनली, मुँह से निकल गया है, तो यार यू शुड एक्सक्यूज़ टू पीपल। आपके जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, उनसे आपको एक्सक्यूज़ करना चाहिए। आप समझती हैं कि पता नहीं वो कोई फ़कीर हैं, वो कोई डरपोक लोग हैं और आप उनके आगे बोलेंगी तो आप डिग्रेड हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आप हैं तो ओनली ड्यू टू फॉर योर व्यूवर्स, जो आपके व्यूवर्स हैं ना, उनकी वजह से आप हैं यहाँ पर, उनके लिए हैं आप यहाँ पर। तो अपने आप को थोड़ा सा लो करें, हम्बल करें, अपनी ज़बान को सही करें। जो आपकी इतनी पुरानी फ्रेंड है वो कह रही है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो है आप में कोई चेंज नहीं आया। देखें, देखने वाला अल्लाह है ऊपर। मुझे नहीं पता आपकी मम्मा का आपके साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है, मगर मैंने उनमें देखा है वो थोड़ी सी उनमें या तो एज के साथ या एक्सपीरियंस के साथ उनमें थोड़ा सा है और थोड़ा सा उनमें है एडिकेट्स। मगर जिस तरीके से मैंने दोनों बहनों को देखा है, उन्होंने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं तरबियत की। तो जब इंसान देखे कि हाँ मेरी अपनी औलाद ही आउट ऑफ कंट्रोल है, बियॉन्ड कंट्रोल जा रही है, तो मैं तरबियत का नाम नहीं लूँ। नहीं हो सकी अच्छी तरबियत लड़कियों की, लड़कियाँ निकल गई ज़बान दराज।
ठीक है, तो कम से कम फिर आप उसको नहीं बोलें, किसी दूसरे की औलाद पे क्रिटिसाइज नहीं करें। और एक बात याद रखो, तुम अगर किसी की वीडियो को डिसलाइक करके उसको स्ट्राइक भेजती हो तो ये याद रखना, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। लोगों की ज़बान से निकली हुई बद्दुआ तुम्हारी साथ नहीं छोड़ेगी ज़िंदगी में, कि सिर्फ अपनी डिसलाइक की वजह से, वो सच सुनने की वजह से तुम उसके मुंह पे स्ट्राइक मार दोगी। तो अल्लाह ताला ऊपर है, वो बहुत ज़्यादा देखने वाला है। और अब थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, आप दुनियावी खुदा नहीं बने, क्योंकि अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। अल्लाह ताला भी आजिज़ी को पसंद करता है और अपनी गलती मानने वाला ही अच्छा होता है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो हो गई एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, बगैर कैश के हो जाता है, विद बेल सब्सक्राइब। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।